के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। महाराज जी, हम बात कर रहे थे गुरु की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और जो गुरु बनाने वाले भी उनको भी अवेयरनेस होना चाहिए कि गुरु किस तरीके से हम बनाए, और जो गुरु बनता है उनकी भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। महाराज जी, अब यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, हमने भी बहुत सारे संत महापुरुषों से बात की, वाराणसी में, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। महाराज जी, तो वहाँ हमें एक पॉइंट मिल रहा है। वो पॉइंट क्या है कि क्या भारत में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें बनानी चाहिए जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे संतों को, संत समाज को कंट्रोल में लाए। क्योंकि आज तो कोई भी व्यक्ति खुद ही सेल्फ स्टाइल होकर खुद ही स्वयंभू संत बन रहा है, भगवा वस्त्र पहन के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। कोई महाराज जी कमर्शलाइज कर रहा है, हमारे ग्रंथों को कमर्शलाइज कर रहा है, कथाओं के माध्यम से कर रहा है, और सही तरीके से कथा भी नहीं लोगों तक पहुंचाता है। और ऐसे पूरा आडंबर है। ऐसे ऐसे पुराने जो प्राचीन मंदिर थे महाराज जी हमारे इंडिया में, भारत में, वो प्राचीन मंदिरों की मान्यता थी। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग थे, हमारे शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है, इनकी मान्यता तो है। लेकिन महाराज जी, आज हम छोटी गली कोचों में जहाँ पर आज कल मलमूत्र लोग करते हैं, वहीं पर हम देखते हैं 10 दिन के बाद छोटा किसी ने मंदिर बना लिया, उसमें मूर्ति रखी और वहाँ लाइन लगकर लोग उस पर तेल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तेल डाल देते हैं। दूसरे गली में देख लिया कि वहाँ पर कुत्ते कल तक सोते थे और वहीं पर छोटा मंदिर किसी ने बना दिया, एक पंडित बैठ गया, छोटा मंदिर, और वहाँ पर है एक नया, एक कमर्शलाइज, एक नया बिजनेस उन्होंने धर्म को बना दिया। तीसरे साइड से महाराज जी हम देख रहे हैं कि तेल के डब्बे हैं, घी के डब्बे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ पर भगवान शिव का फोटो उसमें चिपका देते हैं, फिर वो हमारे पैरों के नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हिंदू धर्म को कैजुअल वे में ले रहे हैं महाराज जी, इसको सस्ते रूप में सब बेच रहे हैं महाराज जी। तो क्या आप इस पक्ष में है कि नेशनल रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, महापुरुषों की एक बॉडी बननी चाहिए, जैसे काशी विद्वत मंडल था, अब वहाँ के भी उनका भी ये है कि भाई शंकराचार्य खुद ही बन रहे हैं, 4 होने चाहिए, 100 से ऊपर हो गए। अखाड़ों का ये कहना है कि वो उनके जो अखाड़ों से जो संत निकलते हैं वो तो ठीक है, उनकी वेरिफिकेशन वो करते हैं, लेकिन अखाड़ों के बाहर जो संत महापुरुष खुद ही बनते हैं, कथाकार बनते हैं, उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कैसा होना चाहिए महाराज जी? आप हमारे चैनल के माध्यम से इस हमारे भारतवर्ष के जो महान हमारी परंपरा है, महान देश है, ये आप क्या विचार रखना चाहते हैं महाराज जी? आपने बड़ी विद्वता से, बड़े आर्तनाद से और बड़े विवेक से, बड़े दुख से और लोगों के कल्याण के लिए जो आप ये पूछ रहे हैं, सच में ये बुद्धिजीवी का चैनल वाले भी, जैसे भगवान वेद व्यास पत्रकार थे, ऐसे चैनल वाले भी पत्रकार हैं। और अगर आपके हृदय में ये बात आ रही है कि पखंड का हटना चाहिए, धर्म के नाम से जो आडंबर हो रहा है वो हटना चाहिए, तो ये उत्तम बात है, अच्छी चीज़ है। और बॉडी की जो बनाने की बात है, उसको ऐसे समझें कि आप 100 आँखों वालों के एक आदमी की आँख है और 100 आदमियों के पास जा रहे हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, तो उनसे आप जाके ये कह रहे हैं कि एक आदमी हम आपस में एक बॉडी बनाएं, तो किस किस की आँख ठीक है और किस किस के हाथ पैर ठीक हैं, कौन कौन ठीक है, तो आप 100 में से 10 आदमी खड़े हो जाओ कि जो ये बताएंगे कि ये आदमी बॉडी में आने के काबिल है और ये आदमी इस तरह का, इसकी आँख ठीक है। आप दूसरों की आँख, हाथ पैर चेक करके बताओ कि इसकी हाथ पैर ठीक है। किसी की भी आँख ठीक नहीं है, किसी की भी आँख नहीं है, और तो वो बॉडी बनाने वाले तो वही है जी। तो ये आपको आगे आएगी। मतलब आप जिनके पास जाएंगे बॉडी बनाने के लिए, पहली बात तो उनको भी परमात्मा का नहीं पता, वो कहेगा हम ही परमात्मा है। अब जाओ 10 गुरु के पास जाना तो बॉडी बनाएंगे, वो कहेगा हम हैं ही शिवजी भगवान, हमें किसी की बॉडी की जरूरत ही नहीं है। दूसरा कहेगा अरे हम ही हैं, नारायण तो हम ही हैं। एक बार टीवी चैनल में देख रहा था, मैं गुरु के साथ काफ़ी समय रहा था जी। तो उससे लोगों ने पूछा कि गुरु जी आपको भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं लोग? वो कहते हैं मैं क्या जानूँ, मैं क्या जानूँ। तो सब हंसने लगे, कहते हैं आपको सब कृष्ण भगवान कह रहे हैं तो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं मैं क्या जानूँ। तो मैंने उनसे पूछा राष्ट्रपति जी मेरी बात सुने, तो एकदम चौंक के मुझे देखने लगे, कहते आपने ये किसको बोला राष्ट्रपति? मैं कहा आपको। मैं कहा क्या हो गया? कहते नहीं पर आपने मुझे राष्ट्रपति क्यों बोला? मैं कहा राष्ट्रपति बोला मैंने। मैं कहा आपको क्या एतराज हो? कहते मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ।
तो मैं क्या ऐसे आपने जवाब दिए ना मैं नहीं हूँ। तो ऐसे जब उसने पूछा कि आपको कृष्ण क्यों कहती है, तो या तो बताओ मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, क्या आप सच में कृष्ण हैं? जी। वो घबरा गया। तो मैं कहा अगर कृष्ण भगवान है तो गिरिराज मत उठाओ, एक मूर्ति कार भी अपने हाथों से उठा के दिखा दो। ये मैं क्या जानूँ मैं क्या जानूँ, क्या मतलब, आप तो भ्रमित कर रहे हो। अब लोग कंफ्यूज हैं, भाई आपको ही माने कृष्ण भगवान, और दूसरा आगे कहता है मैं कृष्ण भगवान हूँ। जब महाभारत में साफ लिखा है कि मैं कल युग के अंत में कल की अवतार लूंगा, उसके बीच में नहीं लूंगा। कल युग का जैसे प्रारंभ हुआ, उसके भगवान कृष्ण जब गए तो कलयुग का प्रारंभ हो, उनका जाना और कलयुग का आगमन। और भगवान जब अवतार लेंगे तो कल की अवतार लेंगे कलयुग के अंत में। उससे पहले कोई भगवान नहीं है ही नहीं, कोई नारायण नहीं है, कोई नारायण ने अवतार नहीं लिया। जब महाभारत में ये लिखा हुआ है तो महाभारत की बात क्यों नहीं मान रहे आप भैया? सीधी सी बात, आपको जिनकी आंखें नहीं है उनकी बॉडी बनाने की जरूरत क्या है? तो कृष्ण भगवान को तो उनकी आंखें, उनकी बात ही मान लो। सिर्फ कृष्ण भगवान के अलावा किसी को गुरु ही ना मानो। जो कृष्ण भगवान ने कहा है वो समझ लो क्या कहा है। विराट रूप किसी गुरु के पास जाके पूछो, आप जाओ किसी गुरु से पूछ लो कि मुझे विराट रूप दिखाओ, कृष्ण भगवान का क्या विराट रूप है, उन्होंने अर्जुन को क्या विराट रूप दिखाया था, योग का क्या बताया था। ये दिव्य योग मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। तो पूछो किसी कथाकार से, पूछो किसी ब्रह्मा से, पूछो किसी विष्णु तथा कथित विष्णु से, पूछो किसी शिव से। अब सभी गुरु शिव है, सभी गुरु वेश है। वो आपको ही मार देंगे, वो कहेंगे कहाँ से तू आ गया, भाग जा यहाँ से, तेरे चैनल को तुझे हम तोड़ देंगे, हम ही बस शिव हैं, जो हम कहते हैं वही हम हैं। वो सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं। बॉडी किसकी बनाओगे? वो आपकी बॉडी नहीं रहने देंगे, अपनी बॉडी बचा के वहाँ जाना, आपका चैनल चुनल उड़ा देंगे। वो बना लेना, और बन जाए तो मेरे पास आ जाना, वो बनने नहीं देंगे। किसी को नहीं पता परमात्मा का। मेरे सामने लिया ना, जो गुरु कहता है कि मैं शिव हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं उन्हें गीता से पूछूंगा, मेरे से कोई पूछ ले, गीता से, वेद से, शास्त्रों से कोई पूछ ले, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कोई नहीं ज्ञान, पर मैं उनको बताऊंगा। तो ऐसे कोई अगर बॉडी ऐसी बन जाए तो फिर आपको मूर्खों की बॉडी बनेगी, ये भी समझ लेना। महाराज जी, अब हमारे जो दर्शक हैं उनकी भी ये जिज्ञासा जरूर होगी, तो वो गुरु पहचानेंगे कैसे आप? बोल तो दिया, पूरे गुरु की ये निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरे गुरु का शून्य उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेश। गीता में जो भगवान ने कह दिया, वेदों में कह दिया कि जो परमात्मा को जिसने जान लिया और जो दूसरों को जना सकता है। डॉक्टर की क्या पहचान है, उसको बोलो आपको ऑपरेशन कर सकते हो, कहते हैं मैं कर सकता हूँ। ड्राइवर की क्या पहचान है, बोलो कार चला सकते हो, वो कहता है कार तो मैं नहीं चला सकता। तो उसको ड्राइवर क्यों मान रहे हो? जिसको आत्मा परमात्मा का पता ही नहीं है उसको गुरु क्यों बना रहे हो? जिसके पास घिया टिड्डा तोरी है ही नहीं उसके पास सब्जी लेने क्यों जा रहे हो? जिसकी दुकान में खाली डब्बे पड़े हैं उससे पूछ रहे हो घिया टिड्डा है, हीरे हैं, मोती हैं? तो पहली बात तो आप ही पागल हो पूछने वाले। उसके बाद पूछने क्यों जा रहे हो? गीता से क्यों नहीं पूछते? कृष्ण भगवान से क्यों नहीं पूछते? गुरु ग्रंथ साहब से क्यों नहीं पूछते? कुरान पाक से क्यों नहीं पूछते? बाइबल से क्यों नहीं पूछते? ढूंढ लो, जाओ पूरी दुनिया में चले जाना, आपको कोई गुरु मिल जाए ये बोल दे कि हाँ मैंने परमात्मा को जाने में बता सकता हूँ, तो उसको मेरे पास ले आना। या तो मैं उसको बताऊंगा या वो मुझे बताएगा, है ही नहीं। मैं इस दुनिया के सब गुरुओं के पास गया, सारे सबके पास जाके देख के ऐसे नहीं मैं ये करने लगा। फिर मैंने परमात्मा से वार्तालाप करी, मैंने परमात्मा को जाना है। और करोड़ों लोग ठीक हुए हैं, करोड़ों लोग, एक दो नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, और नास्तिक भी। पहले बात तो मैं खुद ठीक हूँ, मैं गरीबी के कगार में पड़ा था, मैं नहीं मानता ही नहीं था इसको। पाठ पूजा को मैं नहीं मानता था, ये पखंड है ऐसे सारा। मूर्ति पूजा को मैं नहीं मानता था। जब मैंने इसका प्रयोग किया, देखा, अरे मैं तो अथा है। फिर मेरे से गुरु नाराज हुए, अभी भी मेरे से बड़े गुरु नाराज है, मुझे कहते मार देंगे। कहते तू ये क्यों बोलता है, तू गुरु नहीं है? कहते हमें इंसल्ट होती है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, करोड़ों लोग ठीक हो गए, पूरे लोगों ने सम्मान किया है। अगर तुम ही अपने आप को बोलोगे गुरु नहीं है तो हमें भी बोलने पड़ेगा हम गुरु नहीं, हम मर जाएंगे। आप ये बात मत बोलो मैं गुरु नहीं हूँ। तो मैं क्या, मैं सच में नहीं हूँ गुरु। गुरु केवल कृष्ण भगवान है, गुरु राम है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु दुर्गा माँ है, गुरु गणपति भगवान है। कोई किसी ने आपको योग विशेष की कथा सुनाई है? किसी कथाकार को बोलो मुझे योग विशेष सुनाओ जो वशिष्ठ ने, गुरु ने राम को बताई थी, जो राजा जनक को अष्टावक्र ने बताई थी।
अष्टावक्र के राजा जनक ने हजारों गुरु इकट्ठे कर दिए, हजारों। कहते मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, तो और जो देगा मैं उसे 10,000 गाय सोने से मड़ी हुई दूंगा। तो आगे जी सोने लेने कौन नहीं आएगा? सोने की गाय सींग से बड़ी मिले तो कौन नहीं लेने आएगा? आगे जी इकट्ठे सारे। अष्टावक्र भी आया, सबको पता है ये कथा का। अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा था, अष्टवक्र थे उसके शरीर में, तो उसकी सभा में आया तो उसको देख के हंसने लगे सभी। राजा जनक शांत, क्योंकि जो आदमी हंसता है बेमतलब वो गंभीर आदमी नहीं होगा। बेमतलब जो हंसेगा, बात बात करेगा, हंसेगा। गुरु को बारी रूप से भी जान लो, जो हर बात में हंसेगा, मजाक करेगा, व्यंग करेगा, गुरु शांत रहेगा। उसको ना किसी से द्वेष है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से वैर है। वो सत्य है, सत्य का। न्यायाधीश भी नहीं हंसता खाली। न्यायाधीश को आप ऐसे बैठे देखोगे वो बेमतलब हंसेगा नहीं, मजाक नहीं करेगा। घर में सो हंसे खेले, पर घर में भी कम हंसेगा, क्योंकि वो न्यायाधीश है। उसका स्वभाव फिर खराब हो जाएगा। अपनी पार्टी में अपने मित्रों के साथ हंसेगा, हंस सकता है, तो सब हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक की तरफ देखा, जनक उसकी तरफ देखा, तो जनक को उसने बोला ये चमारों को कहां से बिठा के ले आया तू? तो वो क्रोधित हो गया। बड़े बड़े गुरु वो कहते क्या बात करते हो तुम? कहते तुम हमें चमार बोल रहा है। कहते जिसको सोने का ज्ञान उसे क्या बोलेंगे? वो कहते सुनार। और जिसको मिट्टी का ज्ञान है उसे क्या बोलोगे? उसे कुम्हार। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान है उसे आयुर्वेदाचार्य है। तो कहते तुम्हें चमड़े का ज्ञान है इसलिए तुम चमार हो। कहते वो कैसे? कहते तू मेरे शरीर को देख के शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। अगर भटका टेढ़ा है तो पानी टेढ़ा होगा, तो मेरी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अगर मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा परमात्मा ने बना दिया, कुदरत ने बना दिया, मेरे दोष से, मेरे ग्रह दोष से, मेरी कमी से बन गया, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी आत्मा तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तू या ज्ञान देने आत्मा का आया जनक को, परमात्मा का देने आया है, और तू मेरे शरीर को देख के हंस रहा है, मेरी भाषा को देख के हंस रहा है, मुझे संस्कृत नहीं आती इससे हंस रहा है। संस्कृत का क्या लेना देना परमात्मा से? सूर्य चंद्रमा तारों को क्या लेना? हमें संस्कृत आती है, अरबी आती है, उर्दू आती है, उसको क्या लेना देना? वो तो देगा लाइट। जब परमात्मा की, खुदा की, अल्लाह की कुदरत कोई ये नहीं देखती, वो सबको देती है प्रकाश। वो ये नहीं देखती ये पापी है, हत्यारा है, चोर है, ज्ञाता है, नहीं ज्ञाता है। तो तुम मेरे शरीर को देख के हंस रहे हो, मेरी बात को सुन के हंस रहे हो। तुम उसे करोड़ों रुपए दे दो, वो अपना लोभी नहीं होगा। वो जिसे योग का ज्ञान है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, वो दुकानदार नहीं बन सकता। वो आदमी वो दुकान खोल के नहीं बैठेगा। हीरे का व्यापारी है तो गंदगी नहीं उठाएगा वो। और तुम राजा जनक के पास बैठे हो, ब्राह्मण बड़े श्रेष्ठ हो, गुरु हो, और तुम मुझे देख के बेमतलब हंस रहे हो, और मैं आ रहा हूं और हंस रहे हो। कहते हंस रहे कि तू हमारी सभा में आ गया तो तुम्हारी तो चमारों की सभा है ये। तुम आत्मा परमात्मा की ज्ञाता नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। आत्मा परमात्मा का ज्ञाता बेमतलब मजाक नहीं कर सकता, हंस नहीं सकता। कहता राजा, कहता हाँ। कहता दे दो उनको सोने की गाय। इन्हें जो सोने से मड़ी हुई तुम्हारी गाय हैं 10,000 इन्हें बांट दो, मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए, मैं गाय का लोभी नहीं हूं। पर इसके पास, किसी के पास भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, किसी को भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ। वो सब स्तब्ध, किसी के पास था ही नहीं। बातें थी, आत्मा परमात्मा की बातें थी। नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का, न चैनल कले दहत्यापो न शोषिती मारुता। कहता इसका मैं 4 डालूंगा श्लोक का। आत्मा का ज्ञान तो मुझे, आम बड़ा मीठा होता है, आम बड़ा अच्छा होता है। अरे मैं इस श्लोक का क्या करूंगा, मुझे आम चाहिए। कहता बताओ किसी के पास है तो। वो कहता वो तो नहीं है हमारे पास। कहता फिर यहाँ अचार लेने आए तुम? तुम्हें राजा ने बुलाया है? राजा साधारण है, जनक महाविद्वान है। फिर अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया। अष्टावक्र गीता पढ़ के देखना कभी वो, पर उस पंडे से समझ में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। इसके निष्किरण मंत्र है, इसका परिहार है, भगवान शिव ने कहा है, इसका उत्कीलन है। उसके बिना ये ज्ञान समझ में नहीं आता। ये गोपनीय ज्ञान है, भगवान शिव ने बोला है। इसे दंडवत प्रणाम करके ज्ञाता के पास जाओ, ऐसे तत्ववेता के पास जाओ, उससे फिर समझो और प्रार्थना करके। अकड़ के मत चले जाना, वो तुम्हारे से ज्यादा अकड़ जाएगा। अकड़ नहीं है, लेकिन अकड़ने का नाटक करना आता है उसे पूरा, और विनम्रता का भी अकड़ आता है। वो सत्य का प्रार्थी है,
सत्य की दिशा में चलने वाला है, उसे किसी का भय नहीं है। वो नाकाऊ को भय देत, ना भय मानतान, कहे नानक सुन रे मना। संताई को जान, जो किसी का भय नहीं मानता, किसी को भय देता नहीं है। कोई लोभ उसे लोभी नहीं बना सकता, कोई भय उसे भयभीत नहीं कर सकता। उसको ढूंढो, उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। और जिससे लोग ठीक हुए हैं, लोगों को लाभ हुआ हो, ढूंढो। किसी का कैंसर ठीक हुआ है किसी गुरु से, किसी का ट्यूमर ठीक हुआ है, वो तो छोटी सी बात है। ये परमात्मा को पाना तो बहुत, आत्मा को बहुत बड़ी बात है। लाखों लोग ठीक हो गए, लाखों करोड़ों। महाराज श्री, बहुत ही सुंदर आपने ये कथा भी हमारे को सुनाई और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे आखिरी में ये जानने की आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो आप महाराज जी, जो बीज मंत्र का आपका जो फिलॉसफी है, जिससे हमने भी देखा है बहुत सारे प्रवचनों के और जो समागम भी रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें साइंटिफिकली ठीक हो रहे हैं। जिसको हम साइंटिफिकली ठीक होने का मतलब है कि वो प्रमाणित है। और मैंने भी बहुत सारा लिटरेचर अभी मुझे भी दिखाया गया है जहाँ पर मैंने देखा है कि साइंटिफिक चेंजेस आते हैं। तो महाराज जी, उसके पीछे रहस्य क्या है? क्या बीज मंत्र आप किस तरीके से देते हैं और कैसे होता है, वो कैसे बॉडी में चेंज लाता है महाराज जी एक व्यक्ति के? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये पूछना चाहिए। पहली बात तो ये भगवान शिव ने ऐसा शिव सूत्र में दिया है, शिव ग्रंथों में लिखा है जी, वेद में लिखा है, दुर्गा सप्तशती में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है जी। मेरे नहीं है ये, मेरे मंत्र नहीं है, ये ऐसे ग्रंथों में लिखा है। तो मैं भी नहीं मानता था। मैं ऐसे कैसे ग्रंथों से रोग ठीक हो जाएंगे, धन आ जाएगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मुझे मजाक लगता था। मैं कहा ये ऐसी बकवास है, मैं नहीं मानता था। फिर मैं किसी समस्या में फंसा, समस्या बहुत ज़्यादा थी, पैसे नहीं थे घर में, तो मैं कहा ये धन आना चाहिए। कोई ऐसा उपाय ढूंढा, काम ढूंढा, काम नौकरी मुझे कौन दे, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हुई नहीं, आप मेरी बातों से अंदाज़ा लगा लोगे। तो नौकरी कितनी देगी मुझे, अभी भी मुझे कोई नौकरी थोड़ी दे देगा। तो फिर वो पाठ किया, पाठ से धन आने लगा, काम आने लगा, अथाह धन आने लगा और सब देशों में करने लगा। तो मैं ये तो अद्भुत है। फिर बड़े लोगों को दिया, उनको फायदा हुआ, फिर हजारों को दिया, लाखों को दिया, अब करोड़ों लोगों के अनुभव है कि ये भगवान शिव के, गीता के, गुरु ग्रंथ साहब के, दुर्गा सप्तशती के, ये सत्य वचन है, सत्य है। ये इसके निष्किरण मंत्र नहीं है किसी के पास। मंत्र तो ले लो, टीवी में रोज आते हैं, सब बोलेंगे ये मंत्र ले लो, वो उससे कुछ नहीं होगा। भगवान ने साफ कहा इसका निष्किलन, परिहार, उत्कीलन करे बिना काम नहीं करते। वो फिर उसका ढूंढा, बड़े साधुओं के पास गए, फिर वो लिए, फिर वो मैं देता हूं जो शास्त्रों में लिखा है, मेरे नहीं है, मैं इसका कर्ता ज्ञाता नहीं हूं। तो वो आप इसका प्रयोग करके खुद देख लो। कोई भी किसी को मारने, इसका कोई धन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई डंबर नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। आप इसका प्रयोग करो, हमारा भारत सुखी हो, सारा देश सुखी हो, पाकिस्तान सुखी हो, अमेरिका, कनाडा, जितने भी सब सुखी हो। सरल सा है, छोटे छोटे बच्चे कर ले, बड़े कर ले, पढ़ते नहीं है, पढ़ने लगेंगे, धन नहीं आता, धन आने लगेगा, काम नहीं है, काम आने लगेगा, ठगी बेईमानी की जरूरत नहीं है। साफ साफ भगवान ने कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लप्यते ते निश्चितम। गारंटी है, भगवान शिव ने कहा है, इससे धन आएगा, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा पाठ से। तो मैंने कहा पाठ से मिलेगा, और मिला करोड़ों लोगों को। ये भगवान शिव सत्य के प्रारूप हैं, और आप इसको पाठ करके देख लो। और भगवान पहले ढूंढ लो, जिसको कोई ऐसा है तो मेरे पास ले आना भैया, मैं उसके चरणों, उनका चरणामृत बढ़ाऊंगा, उनको दंडवत प्रणाम करूंगा। पर नहीं है, भगवान शिव ने कहा नहीं है, नहीं है, इसके अलावा और नहीं है। तो बहुत ही अद्भुत चर्चा आज महाराज श्री के साथ हमारे चैनल की रही। महाराज श्री ने इस सत्र में आखिरी जो निचोड़ है पूरे हमारे इस चर्चा का, महाराज श्री का ये मानना है जो हमारे शास्त्र है, हमारे जो वेद है, वो अपने आप में कंप्लीट है। और हर व्यक्ति को वेदों को मानना चाहिए, हर व्यक्ति को हमारे शास्त्रों को मानना चाहिए। हमारे जो पंचदेव उपासना की परंपरा है, उसमें भगवान शिव है, शक्ति है, गणपति है, विष्णु भगवान है और सूर्य नारायण है।
तो महाराज श्री ने कहा कि उनको मानना चाहिए, उनको गुरु बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी, वेदों में भी लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो महाराज श्री का भी यही, इनका भी मत यही है कि एक व्यक्ति का शरीर जो नाशवान है उनको गुरु नहीं मानना चाहिए। अगर इस संसार में हमें शांति चाहिए, संसार को हमें बहुत सुंदर बनाना है, तो हमें अपने वेदों को, हमारे उपनिषदों को, हमारे शास्त्रों की मान्यता को ही मानना चाहिए। जो उनमें लिखा है हमें उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के शास्त्र हो, इस्लाम के शास्त्र हो, या क्रिश्चियन धर्म के शास्त्र हो, या हमारे सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब हो। हमें वहाँ जो लिखा गया है उस पर ही हमें चलना चाहिए। तो हमारे इस समाज का कल्याण होगा, हमारे आने वाले पीढ़ियों का कल्याण होगा। और आज जो बच्चे हैं जिनका विश्वास धर्म के ऊपर ख़त्म हो चुका है, तो वो वापस अपने धर्म के प्रति जुड़ेंगे, क्योंकि वो धर्म जोड़ने की बात कहता है। वो धर्म जो वो शास्त्र है, आध्यात्मिकता है, वो ये कहता है कि ये नेचर है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, वेदों में भी लिखा है, उपनिषदों में भी यही लिखा है कि नेचर से प्रेम करो, नेचर से प्यार करो, तो वो अलग नहीं करता है। और जो आज के ये जो पूरा आडंबर चल रहा है, इस पर विश्वास न किया जाए और हमारे ग्रंथों पर ही विश्वास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं महाराज श्री का बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ।